हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग कीजिए। तो आज मैं एक्चुअली कल क्योंकि 12-12 पोर्टल खुल रहा है, कल मैं पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग लेके आने वाली हूँ। देखिएगा ज़रूर 12-12 पोर्टल खुलने के बाद क्या चेंजिंग आती हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में, आपके कनेक्शन में, ये देखेंगे। बट आज की जो रीडिंग है, क्योंकि 12-12 पोर्टल खुलने वाला है, दैट्स वाई नो कॉन्टेक्ट की जो सिचुएशन में, जो लेस कॉन्टेक्ट में है या नो कॉन्टेक्ट में, उनके लिए आज बेस्ट रीडिंग होने वाली है, बिकॉज पोर्टल खुल रहा है। ठीक है, न्यू पोर्टल भी खुल रहा है, तो हमें ये जानने के लिए भी बहुत एक अच्छा मौका है कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन जो हैं आपसे वापस आएंगे, आपसे वापस राब्ता करेंगे, कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आप दोनों का फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, मैं जो भी होगी बात मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताऊंगी। आपके लिए मैंने एडवाइस कार्ड पहले ही निकाल दिए हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इस तरह रीडिंग करेंगे हम आज। ये यस एंड नो एंड मे बी वाला सेशन भी करूंगी, दैट्स वाई मैंने ये वाले अपने कार्ड्स भी निकाल के रखे हुए हैं, येस नो मे बी। एंड अगर यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 जो है, आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन के नेम इनिशियल, जिस भी पर्सन के साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो, क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या क्या है इरादा उनका फ्यूचर में, दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, बहुत डिटेल रीडिंग होगी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप्स रखे हैं। उनके मैसेजेस भी देखेंगे, उनकी फीलिंग्स जो करंटली क्या चल रहा है। अगर उनका नेम इनिशियल उनका नेम इनिशियल अपना नहीं, ठीक है, ABDKFHMPOSVX एंड Y अगर ग्रुप नंबर 1 में आता है तो आपने ये वाला ग्रुप चूज करना है। और अगर ग्रुप बी में आता है या ग्रुप 2 में आता है CEGILJQNRUTWNZ, तो आपने ग्रुप नंबर बी सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये आपके एडवाइस कार्ड हैं जो मैंने पहले ही निकाल दिए। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जनरल रीडिंग्स हो रही हैं तो कंफ्यूज ना हुआ करें। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम कर लिया करें, बाकी को जाने दिया करें। ठीक है जी, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है, देख लीजिए, तो देखेंगे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो वापस आएंगे, क्या आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, एंड फ्यूचर क्या होगा, क्या सोचा है, क्या फ्यूचर होगा इस रिलेशनशिप का, ये तो खास आज मुझे देखना है। उनके मैसेजेस भी देखेंगे और आपके लिए एडवाइस कार्ड मैंने पहले ही निकाल दिया था, तो ये एडवाइस कार्ड तो मैं अभी नहीं देखूंगी, लास्ट में चेक करूंगी। मुझे भी नहीं पता कि इसके नीचे क्या है, आई डोंट नो। जो भी एंजल्स ने, डिवाइन ने हमें हेल्प की है वो हम लास्ट में देखेंगे, आपके लिए पता चल जाएगा। क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, तो एडवाइस आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो या ना हो, लेकिन क्या होता है ना, एडवाइजेस जो है ना वो सबके लिए सेम होती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग और देखते हैं कि सबसे पहले तो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में या उनके मन में, उनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि कोई एक्शन लेते भी हैं या नहीं लेते। व्हाट्स द सिनेरियो, प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइम, ब्रेक थ्रू, सेपरेशन। तो यहाँ पर तो लेस कांटेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल टोटली सेपरेशन में हो आप, टोटली। Oh my God, North Node. Oh, so it's a Rahu, it's a divine destiny. Okay. Ancestors. सो इस पर्सन, आपने अगर कभी सोचा होगा ना कि मैं क्यों नो कांटेक्ट में गई, या सी केमिस्ट्री कितनी ज़बरदस्त है, पैशन और केमिस्ट्री तो आप दोनों के बीच इक्वल है। देखें, अगर आपने बिकॉज इस पर्सन ने आपको इतना तकलीफ तो दिया ही है, तभी ही सेपरेशन हुआ है, वरना क्यों होता।
हाँ, आप ना कभी सोचते होगे ना कि मैं क्यों इस सिचुएशन में गया या गई, मैं क्यों इस पर्सन से मिला, या मैं क्यों इससे टकराया, या मुझे क्यों इसी से प्यार हो गया, या मैंने क्यों इसी के ऊपर भरोसा किया। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि इसीलिए बिकॉज डेस्टिनी ने आपका एक राहु की दिशा चल रही थी, मिल गए, डेस्टिनी ने मिलवा दिया, टकराव हो गया। अब इस टकराव में और इस डेस्टिनी का जो आपका ये था, खेल था एक तरह से, इसमें आपको क्या करना है, आपको लेसन सीखना है, आपको बहुत सारे लेसन सीखने थे और कहीं हद तक आपने वो लेसन सीखे भी हैं, काफ़ी सरेंडर और ग्राउंडेड भी हो चुके हो, वो मुझे यहाँ पर फील हो चुका है। अभी मैंने और कार्ड्स नहीं निकाले, बट मुझे यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ फील हो रही है कि काफ़ी हील हो रहे हो। सेपरेशन में तो हो, लेकिन देखिए नीचे लॉन्गिंग, सॉरी मेरी इंग्लिश पे प्लीज़ थोड़ा सा वो कॉपरेट कर लिया करें, लेकिन मैं इंट्यूटिवली ज़्यादा कार्ड्स को रीड करती हूँ। यहाँ पर लॉन्गिंग देखें, इस सेपरेशन में ना ये पर्सन, अगर ये जो पर्सन है, इनकी भी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, मैं सिचुएशन दोनों तरफ की देखती हूँ, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है ये, बिकॉज हम यहाँ पर एनर्जीज को यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, एनर्जीज को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सेपरेशन में ना आप खुश हो ना ये पर्सन खुश हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश हो और ठीक है, हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है। मुझे पता है क्या, इस कार्ड को देख के, मैं इस कार्ड को आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, बट पहले मैं इसको बता दूं कि यस, आप हील हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक है, मतलब कमी है। अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पर्सन की है, ठीक है। ये आपके पर्सन को इस सेपरेशन से ना खुशी नहीं मिल रही है, वो खुश नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आपने ही जो है ना अपने जो रास्ते हैं वो बदले हैं इस पर्सन से, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक थ्रू आया है, आप ब्रेक थ्रू लेना चाहते हो। आप बस मतलब बहुत हो गया, मैंने बहुत सहा, मैंने बहुत तुम्हारी उल पटंग चीज़ें, तुम्हारी ये जो चोंचलाबाजीज हैं वो मैंने बहुत सह ली हैं, बहुत हो गया, नाउ दैट्स इट। मेरी इतनी ही क्षमिता थी, है ना, क्षमिता थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता ठीक से हिंदी इतना, तो आई थिंक यही बोलते हैं, या फिर मेरी इतनी ही कुव्वत थी तुम्हें बर्दाश्त करने की, सो मैंने वो करेक्शन कर लीजिएगा कमेंट में अगर मैंने सही नहीं बोला हो तो। सो मेरी इतनी ही बर्दाश्त थी कि मैंने तुम्हें तुम्हारी हर ऊल पटांग सी चीज़ें और बचपना मैंने बर्दाश्त किया, नाउ दैट्स इट, बस बहुत हो गया, बस नाउ मतलब मैं थक चुका या मैं थक चुकी, कुछ इस तरह की एनर्जी। हाँ ठीक है, डेस्टिनी ने तुमसे मिलवाया और ठीक है, मुझे तुमसे प्यार हो गया, बट इट डजंट मीन कि तुम मुझे इतना टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। अब आपके इस सेपरेशन वाली जो है ना, ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब उनकी यूँ समझ लीजिए कि दिशा नॉर्थ नोड शुरू हो चुकी है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि इस कार्ड को लेके ना एंसेस्टर गाइड्स, आप पता है क्या फील कर रहे हो आजकल ना, अगर नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए, आपको खुद को हील करना है। सी कितना पीस है यहाँ पर, कितना पीस है। आंखें बंद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप रो रहे हो, सडनली आपके साथ कुछ ऐसा हैपन हो जाता है कि आप एकदम से चौकन्ना हो जाते हो कि व्हाट, अभी तो मैं बहुत ग्रीविंग वाली एनर्जी में थी, या बहुत ग्रीविंग वाली एनर्जी में था, मैं रो रहा था, या मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ, पेन मुझे फील हो रहा था, एंड सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जो होगा उसको सरेंडर कर लो, दिल से सरेंडर करो। देखिए हील तो हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी दिल में वो चीज़ें हैं, तो दिल से सरेंडर करो, ट्रस्ट करो डिवाइन टाइमिंग पर, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। अब चाहे ये पर्सन आए चाहे कोई और आए, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। और क्योंकि ये दो कार्ड अलग है, ये दो कार्ड अलग है, बीच में आ रहा है सेपरेशन, ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हैं, ये डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, ठीक है, ये डिवाइन टाइमिंग डेस्टिनी बीच में आ रही है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज, यानी दोनों ही इस सेपरेशन से खुश नहीं हो, पर ज्यादातर मुझे ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है,
बिकॉज हम उनकी एनर्जीज भी कैच कर रहे हैं। उनकी ज़्यादा एनर्जीज तो मैं टैरोट के थ्रू ही देखूंगी खैर, लेकिन ये तो थी सिचुएशन एंड सिनेरियो जो मुझे देखना था, जो मुझे चेक करना था, वो मैंने यहाँ पर किया है। लेट्स सी विथ माय घोस्ट टैरोट डेक। देखते हैं कि क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, करंट फीलिंग्स में इनकी। ओके, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ चुकी है। और क्या चल रहा है? ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेविल। ओह माय गॉड, काफी ज्यादा ये पर्सन, तीनों कार्ड आ गए हैं साथ में। एंड यहाँ पे फूल की एनर्जी है, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग, धोखा, चीटर। एंड यहाँ पर है जी स्टार की एनर्जी, एक्यूरियस। नो, इट्स अ टेम्परेंस, या ये टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस। ओके, यहाँ पर है जी 3 ऑफ पेंटिकल्स, या इस पर्सन ने ना, इसके नीचे मून है। देखिए, इस पर्सन ने ना आपसे हमेशा बहुत कुछ छुपाया है, ठीक है, बहुत कुछ छुपाया इस पर्सन ने। मे बी आपके होते हुए भी ये कहीं और थे इन्वॉल्व, थर्ड पार्टी थी। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर क्लियर टू द पॉइंट बात करूंगी, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे। शुगर कोटिंग करके कुछ बोलूंगी तो कोई फायदा नहीं। अगर आपको लगता है ये एनर्जी आपकी नहीं है, रीडिंग आपकी नहीं है, तो बेशक आप ना देखिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन, एक तो एक चीज बता दूं, इस पर्सन को अपने ऊपर प्राउड बहुत है। जो कुछ इन्होंने बनाया है, पैसा रुपया, जो कुछ भी, इस चीज के ऊपर इनको बहुत प्राउड है, ठीक है, बहुत प्राउडी है ये पर्सन। स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं। बट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, एक चीज तो क्लियर है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, चीटिंग किया है, ठीक है। तो चीटिंग, बीच में डेविल आया। हो सकता है ये पर्सन जब शुरू में आपसे मिले थे ना, तो सिर्फ ऑब्सेशन था, मतलब एक आपसे, अगर स्पेशली यू आर अ फीमेल, ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेशली इसीलिए कहती हूँ क्योंकि अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन जो है ना आपकी सिर्फ जो आपका फिगर है, अब आप समझ लीजिए मैं क्लियरली यहाँ पर क्या बोलूँ, लेकिन इनको सिर्फ ऑब्सेशन था, एक सेक्सुअल डिजायर्स, ये चीज अपनी पूरी करना चाहते थे ये पर्सन। क्योंकि इनके पास इतना पैसा था तो ये आपको सड्यूस करना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो बहुत पैसा है। तो इनको लगता था कि सभी लोग पैसे रुपए को देखकर आपकी तरफ खिंच जाते हैं और पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो। तो इनकी सोच कुछ इस तरह की थी, और इसी सोच ने भी आपको काफी हद तक जो है ना वो तकलीफ दी है। इनकी इसी सोच ने भी आपको काफी हद तक जो है ना वो दुख दिया है, तकलीफ दी है, कि मतलब हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हर कोई आपके पैसे को देखकर जो है ना वो आपसे एकदम से वो जो है वो इम्प्रेस नहीं हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप तो काफ़ी हद तक आप इस पर्सन के साथ ना इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बट ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल आपके लिए थे ही नहीं। यहाँ पर ये चीज क्लियर नजर आ रही है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन विद दिस फूल कार्ड, ये पर्सन बिल्कुल अपनी फूल एनर्जी में, यानी कि मनमौजी टाइप का बंदा, अपने ही ख्यालों में, अपनी ही बातों में, इस पर्सन ने कभी भी रिलेशनशिप को बैलेंस किया ही नहीं। सिर्फ आप ही करते थे, आपको ही करना पड़ता था, आपको ही देना पड़ता था। जब भी जाऊं मैं जाऊं, जब भी बात करूं मैं बात करूं। ये तो गायब। आपने बात कर ली तो ठीक है, हो गई बातचीत। अगर आपने नहीं की तो कोई बात नहीं, भले हफ्तों गुजर जाएं, भले महीनों गुजर जाएं, इनको कोई परवाह नहीं। इनको कुछ खास नहीं होता, ये अपने ही कामों में मगर काफ़ी वर्कोहॉलिक पर्सन भी दिख रहे हैं। देखें यहाँ पे, अगर आप इस एनर्जी को देखें, ये यहाँ पर अकेली अकेले बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं, और ये कहीं और ही अपने कामों में लगे हुए हैं। ये किसी और के ही साथ अपने बिजनेस, चले कोई पर्सन ना भी हो तो अपना बिजनेस, अपना काम, अपना जॉब, अपना करियर, मेरा 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 मेरा,
सब मेरा प्रॉब्लम, मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरी फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, एंड वेयर इज आई एम, वेयर आई एम इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में मैं कहाँ हूं? मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ। सी, यहाँ पर इंतजार हो रहा है। डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, बट आप इस एनर्जी में थे और ये इस एनर्जी में है। ये कहीं और ही वर्क कर रहे हैं और आप यहाँ पर बैठ कर इनका वेट कर रहे हो कि 2 पल मुझे भी दे दें या दो मिनट के लिए मुझसे भी बात कर लें। बिकॉज यहाँ पर भी देखें मून की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि आप दोनों का रिलेशनशिप में सीक्रेटिव चीज़ें बहुत थी जो इन्होंने कभी रिवील ही नहीं की आपके सामने। बहुत ये पर्सन जो है ना सीक्रेटिव रहते थे आपसे। सो यहाँ पर ये ना कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। अर्थ साइन कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी, अब इनकी करंट फीलिंग्स की अगर बात मैं यहाँ पर अगर आपसे करूँ ना, तो इस वक्त करंटली ये पर्सन जो है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग माइंड के हैं कि ये अभी भी अपने माइंड को, अभी भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आपकी तरफ बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके साथ पैशनेटली न्यू बिगिनिंग करना तो चाह रहे हैं। विद दिस फूल ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, बट बी केयरफुल, क्योंकि मुझे 7 ऑफ सोर्स से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन अगर चीटिंग ना भी करे ना तो भी ये बहुत कंट्रोलिंग है। मतलब इनको अपने माइंड पर अच्छा कंट्रोल है। इन्हें पता है कि मुझे किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाना है या मुझे किस तरह से अपनी लिमिट्स में रहना है। दे नो दैट, दे नो दैट। ठीक है, सो बी केयरफुल। लेट्स सी के फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, या इनका नेक्स्ट एक्शन क्या, ये आएंगे या नहीं आएंगे। लेट्स सी, पहले देखते हैं इनका फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। क्या ये आपसे राब्ता करेंगे इन फ्यूचर में, क्या आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि इस वक्त तो ये खुद को बहुत देखें करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टेबल आना चाह रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे हैं अभी इस वक्त की जो मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ। आना चाह रहे हैं बट अभी भी ये इनके माइंड में कुछ खुराफात चल रही है। क्लियर बता रही हूँ, ठीक है, मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप अलर्ट रहो। ठीक है, डजंट मैटर कोई हमारे साथ सोलमेट है जो भी है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको कोई इज्जत नहीं देता, प्यार नहीं देता, आपको कोई देखे, पता है क्या होता है, हमारी लाइफ में ना इतना कुछ होता है अप्रिशिएट करने के लिए, इतना कुछ होता है खुशी, हमें खुशी देने के लिए। हमारा घर होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, बट हम उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम वो एक ही चीज़ चाहिए होती है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होती है। फिर चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो, हमें तो वही चाहिए भाई। हम ये नहीं सोचते, हमें ना उसकी एक जो चीज़ नहीं होती है ना उसकी कदर होती है एक्चुअली में, और जो चीज़ हमें मिल जाती है उसकी हमें कदर नहीं होती है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो इस पर्सन को, ये पर्सन आपके लिए इस तरह से है कि ये नहीं है तो फिर बस कुछ भी नहीं है, और जो है उसकी कदर नहीं है। आपको इतना सब कुछ मिला हुआ है, आपको पता है, आपकी यही तो आपको, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जो है, जो मिला है तुम्हें, उस पर ध्यान दो, अपनी पेरेंट्स पर, अपनी फैमिली पर। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा हो जिसे आपकी ज़रूरत हो, आपकी केयर की ज़रूरत हो, आपके लव की ज़रूरत हो, आपकी मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, कोई तो होगा। आई डोंट नो, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रही हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करें, मे बी आपके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट, कोई एक नहीं रहा अब इस दुनिया में, आपकी मदर या आपके फादर एक ही है, और वो आपको बार बार जो है वो एक साइंस दे रहे हैं कि मैं जो पीछे छोड़ गया हूँ उसकी जो है ना वो कदर करो, मैं जो पीछे छोड़ गई हूँ उसको देखो, उसकी देखभाल करो, उसकी ज़रूरत है। तुम अपनी पाथ पर से, तुम अपने रास्ते से हट रही हो या हट रहे हो, जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट करो, अपनी लाइफ को एक ब्रेक थ्रू दो। बहुत हो गया ये रोना धोना, आप बाहर निकलो इस चीज़ से, क्योंकि ये पर्सन जो है अभी भी आपकी बॉडी से, आपकी अगर फिजिकली इनको बहुत ज़्यादा है नीड, तो इस वक्त भी ये पर्सन जो है ना अगर आना भी चाह रहे हैं ना, तो इतने प्राउड में है कि ये अभी भी खुद को बैलेंस में कर रहे हैं। इनको अपने माइंड को बैलेंस में करना अच्छे से आता है।
समझ रहे हैं? भले ही हो सकता है कि कड़वी बात हो, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। लेट्स सी कि फ्यूचर क्या रहेगा, क्या इनको कोई अक्ल आएगी फ्यूचर में, कोई दिमाग खोलेगा या नहीं, और क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। ऐसे ऐसे कार्ड्स चुन चुन के निकल रहे हैं ना कि बस क्या ही बोलूं। 8 ऑफ कप्स, ये मैं फ्यूचर एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है, कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। आप में से कोई अभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी बच्चा, सब सही हो जाएगा, ओके। सी वर्ल्ड, वाओ, ब्यूटीफुल। सो फाइनली यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है एंड वर्ल्ड है, मैं बताती हूँ आपको। वेरी ब्यूटीफुल, गुड गुड वर्क। ओके, सो 3 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आ चुकी है, लॉन्ग डिस्टेंस। सो क्या है फ्यूचर में इनका एक्शन, क्या कांटेक्ट करेंगे, क्या है फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का क्या है फ्यूचर, प्लीज़ हमें बता दीजिए, थोड़ी और गाइडेंस दे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर एम्परर भी आ चुका है, प्लीज़ थोड़ा और गाइड कर लीजिए। एम्परर आ चुका है, ठीक है, मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर जस्टिस आ गया है, लीब्रा, दोबारा लीब्रा। लीब्रा और कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, सी यहाँ पर नई शुरुआत है। एस ऑफ सोर्ड्स या एस ऑफ सोर्ड्स है ये, आई थिंक या एस ऑफ सोर्ड्स ही है। यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है फ्यूचर में, देखें फ्यूचर में ये पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है, रिकॉन्सिलेशन, बहुत सारे लोगों को रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर मिल रहा है, बट मुझे पता है क्या स्ट्रांगली यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे फ्यूचर में आपकी लाइफ में कोई और आएगा विद दिस एम्परर एनर्जी। मुझे लगता है कोई स्ट्रांग पर्सनैलिटी, कोई स्ट्रांग पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है इन फ्यूचर में। विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है आप जगल करो। इट्स टोटली अप टू यू। फ्यूचर क्या है, परेशान मैंने कहा ना मत हो। 8 ऑफ कप्स है की एनर्जी है। फ्यूचर में आप इतने स्ट्रांग बन चुके होंगे कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओगे, आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओगे। विद दिस 3 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन का आप जो वेट कर रहे हो ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। विद दिस वर्ल्ड ये वापस आएंगे, कांटेक्ट भी करेंगे। हो सकता है कि यही एनर्जी इनकी हो, एम्परर एनर्जी में ये वापस आए, ठीक है। बट अगर यहाँ पर ये 2 ऑफ पेंटिकल नहीं आता ना, तो मैं ये कहती कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे फ्यूचर में आके, तो मैं ये कहती। बट क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल यानी कि जगल, मुझे लगता है फ्यूचर में जब ये आएंगे आपकी तरफ ना, तो आप इतने स्ट्रांग बन चुके होंगे कि आप लेट गो कर लोगे, और आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है आए, और ये होगा इंसाफ, डिवाइन की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा। और मे बी आपको कंफ्यूजन हो कि मैं किसे चूज करूं, मैं किसे चूज करूं। तो फ्यूचर मुझे टोटली यहाँ पर चेंज लग रहा है। फ्यूचर में आप जगल करोगे इस पर्सन को, ये आएंगे वापस, बिल्कुल आएंगे, आपसे कांटेक्ट ये करेंगे, बट तब तक मुझे लगता है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, कुछ इस तरह की एनर्जी होगी। मतलब कि आप इतने स्ट्रांग बन चुके होगे कि जिस तरह आप अभी रो रहे हो ना, वो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे। विद दिस वर्ल्ड कार्ड आपको आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी दैट ठीक है, मुझे मेरा रास्ता समझ आ चुका है, पता चल चुका है। सो आप क्या करोगे, आप मुझे लगता है कि मूव ऑन हो जाओगे, एंड देन ये पर्सन आएंगे और मे बी अपनी एम्परर एनर्जी में। आप में से आधे लोग ऐसे हैं जो शायद इनको एक्सेप्ट ना करें और आगे बढ़ जाएं, और अपने जो भी आपको पार्टनर मिलेगा आप उसके साथ आगे बढ़ जाओ। और आधे लोग ऐसे हैं जो मे बी इसी कनेक्शन में रहना चाहें और इनको एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज हो सकता है कि
ये बिल्कुल चेंज होकर आए, लेकिन कन्फ्यूजन तो है, जगल तो करोगे। तो दो सिचुएशंस हैं यहाँ पर फ्यूचर में। अब ये आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, क्योंकि जस्टिस आपको मिल रहा है। और जस्टिस देखो, जस्टिस क्या मिल रहा है आपको, जस्टिस ये मिल रहा है कि ये जो आप रो रहे हो, सेपरेशन में हो, तकलीफ में हो, तो डिवाइन आपको जस्टिस दे रहा है कि एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में भेजकर जो आपको उस तकलीफ से बाहर निकाले, जो आपको वो दे जो आप डिज़र्व करते हो। यू डिज़र्व लव, आपको वो दे जो आप आपको वो इज्जत दे, मान सम्मान, समाज में रिस्पेक्ट, और एक ऑफिशियल, एक रिश्ते को ऑफिशियल एक बनाए। तो वही होता है ना सब कुछ। और अगर ये पर्सन आते हैं और आपको ये सब देते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, आपका अपना डिसीजन होगा। बट अगर नहीं ऐसा करते तो बेशक आप जगल करोगे और आप किसी एक चीज़ को आप चूज करोगे, एक चीज़ को चूज करना पड़ेगा। दिस इज फ्यूचर, यहाँ पे ये फ्यूचर, बिकॉज इसीलिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आया है कि जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। डिवाइन टाइमिंग पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि मुझे क्या करना है, डेस्टिनी, ठीक है। तो डेस्टिनी ने कुछ और ही यहाँ पर खेल खेला हुआ है, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। या एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन की तरफ से कुछ आ रहा है आपके लिए। तो मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं कि जब तक ये आएंगे तब तक मे बी आप मूड में ना रहो, फिर इनके आने के इंतज़ार में ना रहो। इंतज़ार की वो जो अभी आपने पकड़ी हुई है ना, जो क्या कहते हैं उसको, एक उम्मीदें, वो शायद ख़त्म हो जाए और इतने हील हो जाओगे कि क्या ही कहने हैं। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या था। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए येस एंड नो वाला सेशन देखूंगी। अच्छा, येस एंड नो वाला सेशन या मे बी वाला मैं इसीलिए देख रही हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए, या फिर आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, फ्यूचर को लेके जो हमने रीडिंग की है, कुछ भी है, तो उसके लिए फिर क्या आंसर आप लेना चाहोगे, वो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जाएगी। येस और नो, येस और नो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं येस नो, येस नो। ओके, यस, जो भी सोचा है ये मे बी और नो था, बट यहाँ पर येस आया है आपके लिए। यस, तो जो भी सोचा है वो यस आया है उसके लिए, ठीक है। जो भी सोचा है आपने वो सही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, देन हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस है, ओके, विच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। सी क्या आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। नंबर 16 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है दैट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए स्टैंड उठाओ, अपने लिए अब करो। तो यही शायद फ्यूचर की एनर्जी में आया था, तो शायद इसीलिए ये वाला कार्ड आपके लिए पहले ही आ चुका था। इसीलिए हमें एंजल्स और हमारे एंसेस्टर्स डिवाइन हमें यही जो है वो गाइड कर रहे हैं कि अपने लिए अब टाइम आ चुका है कि अपने लिए स्टैंड उठाओ। बहुत हो चुका, बहुत रो लिया, धो लिया, अब अपने लिए उठो, अपने लिए स्टैंड उठाओ और कुछ करो। लेट्स सी इनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये आपको। वैसे तो कहने के लिए इन्होंने अभी कुछ छोड़ा है नहीं, फिर भी देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं ये आपको। प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, प्लीज़। बहुत दूर गिर गया कार्ड, अब मैं नहीं उठ रही, यहीं से देखते हैं, शायद वो कार्ड आपके लिए ना हो, या फिर उठा लूँ। ठीक है, वेट, मैं उठा लेती हूँ। ओके, तो मैंने उठा लिया, सही है। सो आई हाइड हु आई रियली एम। इन्होंने आपसे, मैंने कहा ना, छुपाया है, बहुत कुछ छुपाया है। देखिए यही गिरा था वहाँ पे, ठीक है। आई वॉन्ट यू, नाउ दे वॉन्ट यू। ये फ्यूचर में भी हो सकता है आपसे कहें कि मुझे तुम चाहिए हो, ठीक है। आई एम नॉट अवेलेबल, इस वक्त ये अवेलेबल नहीं है, वो मैं पहले बता चुकी थी। ये बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं महाशय जनाब आपसे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। अभी मैंने बोला था अट्रैक्शन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, बी केयरफुल। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक हील हो जाओगे फ्यूचर में। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। इस वक्त तो ये रिएक्ट भी नहीं करते हैं, लोग आपके बारे में बात भी करें ना तो ये रिएक्ट, मैंने कहा ना बहुत स्ट्रांग माइंडेड पर्सन है ये।
आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। यस, डरे हुए भी हैं कि आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। इतना कुछ किया है, बोला है, अब कैसे कांटेक्ट करेंगे? इतना दर्द दिया, इतना तकलीफ दिया, अब कांटेक्ट कैसे करेंगे? आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। मे बी फ्यूचर में ये कहें कि किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बट वो फिर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। जो सच्चाई है वो इनको अब तोड़ मरोड़ रही है। मे बी कुछ बातें आप दोनों के बीच हिडन हैं या रही हैं हमेशा से, आपकी तरफ से भी, इनकी तरफ से भी। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। ये तो है, पेन तो दिया है, पेन तो बहुत दिया है, तकलीफ तो बहुत दी है कि वो होता है ना कि जैसे जख्म दे दिया, अब उसका वो जख्म कभी कभी नासूर बन जाता है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन जो हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट में हो, अगर उनका नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर 2 में, तो देख लेते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आखिर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनका नेक्स्ट मूव होगा, एक्शन होगा, फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या रहेगा, उनके मैसेजेस क्या रहेंगे आपके लिए। येस एंड नो वाला सेशन भी करेंगे, आपके लिए एडवाइस भी है जो कि इस कार्ड में है, जो मैंने पहले ही निकाल लिया था, लेकिन ये एडवाइस जो है मैं लास्ट में चेक करूंगी आपके लिए कि क्या एडवाइस आपके लिए आती है। सबसे पहले तो मैं सिनेरियो देखूंगी, यानी आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जीज हैं, म्यूचुअल एनर्जीज या फिर जो व्हाट्स द सिनेरियो, सिचुएशन क्या चल रही है, उस तभी आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए हो रही है। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर इसका मतलब कि आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग और देख लेते हैं। प्लीज क्लीन दिस एनर्जी। कभी कभी ऐसा होता है ना, फर्स्ट पाइल की एनर्जीज जो है वो रह जाती हैं, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। प्लीज़ क्लीन द एनर्जीज। मतलब मैसेज दीजिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है, व्हाट्स द सिचुएशन, थैंक यू सो मच। ओके, फेयर्स, लिमिटेशन, ओके, सेलिब्रेशन, ओके, फुलफिलमेंट, विशेस या फिर विश, ओह गार्डेड, वन मोर प्लीज, वन मोर, थैंक यू सो मच। ईगो, हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फसाड, ओके दोनों ही जो है बड़े जिद्दी हो खाली वो जिद्दी नहीं है, आप भी बहुत जिद्दी हो। अच्छा, इस वक्त तो आप गार्डेड हो, ठीक है, आपने अपने जो है वो मुझे लगता है कि कुछ बाउंड्री सेट कर दी हैं। ठीक है, गार्डेड विद दिस गार्डेड एनर्जी, लिमिट्स, मुझे लगता है या आप ना लेस कांटेक्ट में हो, कभी कभी बात हो गई, या नो कांटेक्ट में हो। कुछ लोग नो कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मुझे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो लेस कांटेक्ट में है, जो लिमिटेड हो गए हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। मतलब अब एक फियर सा आ गया आपके अंदर के, मतलब अब मैंने अगर ज़्यादा शो ऑफ करवा दिया अपना प्यार, तो आगे वाला जो बंदा है वो या बंदी है वो मुझे कुछ खास मुझे नहीं देगा रिस्पॉन्स, या फिर यूँ समझ लीजिए कि मेरी कदर नहीं करेगा। तो आपने कुछ लिमिट्स रख दी हैं। आपको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लिमिट्स से आगे बढ़ूं तो मैं इसे खो ही ना दूं कहीं। तो बेहतर है कि कुछ बाउंड्रीज सेट कर लूं, उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दूं, ताकि उसको भी समझ आए कि मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी है कि कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, या हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है कि आपने इनका नंबर डिलीट कर दिया हो, या हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। कुछ दोनों के बीच ऐसी खटपट हुई हो, कुछ तो है, आगे चेक करेंगे। अभी मैं और कार्ड्स भी देखूंगी, बट लिमिट्स आ चुकी हैं। मतलब आप दोनों यूज्ड टू थे एक दूसरे से बात करना, मिलना जुलना, मतलब अब वो चीज़ें जो है ना, कुछ ऐसी बात हुई है कि बात दोनों की ईगो पर आकर ठहर गई है।
आप एक दूसरे को मिरर करें। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मिरर ये पकड़े हुए हैं हाथ में, यानी दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मिरर कर रहे हो। मुझे लगता है हो सकता है कि आप ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो, ट्विन्स हो ये आपके, तो आप दोनों एक दूसरे को लेबल मत दीजिए प्लीज कि ट्विन है या सोलमेट है, लेकिन हाँ ऐसा फील हो रहा है मुझे, तो मैंने बता दिया। बिकॉज मुझे लगता है दोनों सेम हो, दोनों को ईगो इश्यूज हो गए हैं, मतलब कुछ ऐसा हुआ है, वो बोले मैं ना हूँ, आप बोले मैं ना हूँ, कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप सेलिब्रेट भी करोगे इनसे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर आपकी कुछ विशेज हैं, और सबसे बड़ी विश तो यही पर्सन ही है जिनके लिए आप ऑब्वियसली यहाँ पर रीडिंग देखने आए हो, वरना क्यों देखते अगर आप इनसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते। पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में सडन चेंज आने वाला है, कुछ अबंडेंस, कुछ गिफ्ट्स, कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ विशेज आपकी पूरी होने वाली हैं, ये भी मुझे आई डोंट नो, मुझे ये फील हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इस पर्सन ने जो है ना अपने फेस पर एक फसाड, एक एक मतलब है कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर ईगो। इनका ईगो बहुत हाई फाई है। लेट्स सी, ये देखते हैं कि ठीक है, अगर तुम गई थी या तुम गए थे खुद से, तो अब तुम्हें खुद ही आना है, तुम खुद ही आओ, मैं नहीं आऊँगा या मैं बात नहीं करूँगा, या अगर तुमने खुद बात करना बंद कर दिया था तो तुम खुद ही बात करना स्टार्ट करो। लेट्स सी, अगर आपने इनको इस तरह से गार्डेड रखा है या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो अब ये चाहते हैं कि आप खुद ही आओ। या अगर इन्होंने आपके साथ, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था तो आपकी ये जिद है कि आए तो खुद आए। लेकिन देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की विश हो। देखिए ये जो दो कार्ड्स है ना, ये आप दोनों की चीज़, मतलब दोनों की एनर्जीज दिखाते हैं, और जो बीच वाला कार्ड है ना, वो आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाता है, या फिर म्यूचुअल जो सिनेरियो है वो ये है कि दोनों एक दूसरे की विश हो, विश दोनों हो एक दूसरे के लिए, दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हो, ये तो यहाँ पे क्लियर है। दोनों की विश है कि एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करो, एक दूसरे के साथ बट ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रही है। लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन। हमने देख ली, अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, क्या इनके माइंड में चल रहा है आखिर आपके लिए, और फिर हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या रहेगा, क्या ये आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे या क्या ये आपसे राब्ता करेंगे या नहीं करेंगे। ओह, ये तो बहुत सारे हैं विथ मेरे घोस्ट टैरो डेक है, जो कि बहुत पुरानी है, बट आज मैं यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे इंट्यूटिव हुआ ये वाली डेक यूज़ करने के लिए। प्लीज़ एनर्जीज को क्लियर कर दीजिए, प्लीज़ एनर्जीज को क्लियर कर दीजिए, क्या चल रहा है माइंड में। या 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, क्या चल रहा है माइंड में इनके। टेम्परेंस, नो, दिस इज स्टार, या दिस इज स्टार। टेम्परेंस का भी इसी तरह का कार्ड है, पर वो दूसरा है, स्टार। ओ माय गॉड, 8 ऑफ वैंड्स एंड स्टार। सोचिए जरा क्या बीत रही है इस पर्सन के ऊपर। एंड यहाँ पर देख लीजिए, किंग ऑफ कप्स, हियर वी गो, किंग ऑफ कप्स is here in your reading, and strength, oh my god, major arcana, star, strength। एक्यूरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड यहाँ पर जो है वो मैजिशियन भी आ चुका है। मर्करी रेट्रोग्रेड, मर्करी यानी कि कम्युनिकेशन, यहाँ पर मैजिशियन आ चुका है। दो कार्ड यहाँ पर ऐसे हैं, जो एक कार्ड और ले लूँ फिर मैं बताती हूँ कि इस वक्त इनके माइंड में क्या चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है ये रहा, ये स्टार है, ये टेम्परेंस है, दोनों एक जैसे दिखते हैं बट ये अलग अलग है। ठीक है, दोनों आ चुके हैं आपकी रीडिंग में। मेजर अरकानास बहुत है, सी यहाँ पर स्टार है, टेम्परेंस है, फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ है, फिर यहाँ पर मैजिशियन है। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 मेजर अरकानास आ चुके हैं आपकी रीडिंग में इस वक्त प्रेजेंट है, 4 मेजर अरकाना। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बॉटम एनर्जी दिखाऊं तो यहाँ पर आ चुका है नाइट ऑफ वैंड्स।
मे बी आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे, बिकॉज नाइट ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है ना वो प्लेयर एनर्जी होती है, ठीक है। तो मे बी कुछ ऐसा सीन था, कुछ आपको फील होता था कि ये प्लेयर एनर्जी है या ये आपसे इस तरह से थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलते हैं। बिकॉज एक प्लेयर को, अगर मैं ये कहूँ कि एक प्लेयर को सच में प्यार हो गया किसी से, ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा कि एक प्लेयर था, एक बंदा, उसको सच में उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ों की जगह नहीं थी, प्यार मोहब्बत लव या ऐसी ऐसी बातों की उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। वो एक यूज टू एक प्लेयर था, उनकी उसकी वो इतना खूबसूरत है, बिकॉज यहाँ पर जेमिनाई एनर्जी है, ऑफ कोर्स यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। वो मतलब एक पर्सन इतना चार्मिंग, इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत, इतना सक्सेसफुल है ये बंदा कि इसको एक ये बीस्ट है, बीस्ट ओके, ये बीस्ट है बंदा जिससे आप डील कर रहे हो, बीस्ट एंड ये प्लेयर, नाइट ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ, बीस्ट। इसको कोई टेम नहीं कर सकता, इसको कोई काबू में नहीं कर सकता, ये अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है। चाहे मैं इससे बात करूं, उससे बात करूं, मेरी मर्जी है भाई। लेकिन इसकी जिंदगी में मतलब सक्सेस है, पैसा है, खूबसूरती है, चार्मिंग पर्सनालिटी, इसकी जिंदगी में प्यार की, इमोशंस की कोई जगह नहीं है। ओके, समझ आ रही है मेरी बात। लेकिन जब आपकी एंट्री हुई तो इस बंदे के लिए अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज एक प्लेयर को सच में प्यार हो जाता है जब किसी से, तो दे डोंट नो कि ये सब क्या है। वो एक ऐसा इंसान जिसमें ईगो भी है, ठीक है। और ये एक चीज बता दूं, ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत देते होंगे, मतलब हमेशा जो विद दिस किंग ऑफ कप्स प्यार बहुत है, मैं ये नहीं कहूंगी कि इस पर्सन को आपसे प्यार नहीं है, बहुत मैनिपुलेटिंग रहे ये। मतलब जब किंग ऑफ कप्स आता है ना तो एक चीज क्लियर होती है कि एक तो मैनिपुलेटिंग और दूसरा लव तो बहुत है, जैसे सागर होता है ना गहरा, बट बिल्कुल खामोश, अंदर तो तूफान चल रहा है लेकिन ऊपर से बिल्कुल शांत खामोश। मज्जाल है कि किसी सवाल का ढंग से आपको मतलब जवाब दे दे ये बंदा, और आपको इरिटेट ही करेगा ये, मतलब क्या चाहता है समझ में नहीं आता, क्योंकि ये अपने आप से भागते थे और आपसे भी भागते थे। ये इस तरह के ना, मतलब जब इन्होंने आपसे मिले ना, देखिए ये कार्ड देखें आप, ये एक लॉयन है, एक बीस्ट है, और यहाँ पर ये जो ये आप हो, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे ये फीमेल हो, और आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में, आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, और आपको पता है कि इस बीस्ट को किस तरह टेम करना है। आपने इनको लिटरली इनको टेम किया, आपने इनको लिटरली काबू में किया, और ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगी। ये चीज़ इनको, आपने कहीं ना कहीं इनके ईगो को ट्रिगर किया है। देखिए ये पर्सन वो है जिसको सब प्लीजिंग करते हैं, जिनको सब फीड करते हैं, जिनको सब जिनकी ईगो को सब फीड करते हैं, जिनको बहुत 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 हर कोई बड़ा मान सम्मान देते हैं, जी 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 जी। और आपने बोला कोई जी जी नहीं होगा जी, चलिए अपना रास्ता नापिए। आपको मेरे साथ रहना है, ऐसे ही रहना होगा, मैं भी आप ही की जैसे हूँ। आपने इनको फर्स्ट टाइम, इनको कोई ऐसा आपके जैसा बंदा या बंदी मिली जिसने इनको प्लीजिंग नहीं की, जिसने जो है ना वो ठीक है प्यार है अपनी जगह पर है, बट आपने हमेशा बैलेंस रखा, और इसी चीज़ ने इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट किया है कि मेरे पास सब कुछ है बट ये नहीं है। अब आपने गार्डेड रखा है खुद को। ओ माय गॉड, वाह। विद दिस 8 ऑफ वैंड्स मुझे लगता है इस पर्सन की अभी इस वक्त की अगर मैं आपको एनर्जी बताऊं, ये पर्सन ने खुद को बहुत बर्डन फील कर रही है। अगर इन्होंने कभी भी आपके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, कभी भी आपके सामने अपनी फीलिंग्स को नहीं जताया, हमेशा लिमिट्स रखी, तो ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं अभी इस वक्त आपसे दूर रहकर, कि जैसे होता है ना कि आपकी कमी है इनकी लाइफ में, आपकी जो एब्सेंस है ना इनकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा मायने अब रख रही है, आपकी कमी। विद दिस स्टार कार्ड ये पर्सन कहीं ना कहीं, और मैजिशियन, ये हाईली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हाईली। ये हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी आए नहीं है तो आएंगे, बट मुझे लगता है कि आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो, कोई ना कोई मतलब आपको साइंस मिल रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं ये अब, ठीक है। बट थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा ईगो इशू भी है। लेट्स सी कि
फ्यूचर एनर्जी क्या है, क्या ये फ्यूचर में अपना ये जिद अपनी अन्ना तोड़ेंगे और आपसे बात करेंगे, और इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। उसके बाद हम येस नो का सेशन भी करेंगे, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे क्या है फ्यूचर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। कार्ड्स खुद ही आ गए हैं, मैं देख लेती हूँ। सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है, वाओ। एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर है जी 8 ऑफ कप्स। अगर यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं आती ना, तो मेरा कुछ और ही यहाँ पर होती रीडिंग, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ आई है, और फिर यहाँ पर जगल तो करोगे, ठीक है। ये आएंगे तो सही, फेट में बताती हूँ। एक कार्ड और ले लूँ ताकि मुझे थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पर बॉटम है या एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, यस। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये आएंगे, कांटेक्ट भी करेंगे, बात भी करेंगे आपसे, चीज़ों को क्लियर भी करेंगे। बट आप थोड़ा सा मे बी ये आपको मे बी ये सबको शॉक्ट कर दे, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। ये जब भी होगा ना, जब भी ये आएंगे आपकी तरफ, मुझे नहीं लगता कि अभी आएंगे, थोड़ा टाइम ये लेंगे, बट ये जब भी आएंगे ना, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा और बहुत शॉकिंग होगा आपके लिए। होता है ना शॉकिंग न्यूज़, एक विश आपकी पूरी हो गई। विश फुलफिलमेंट इसीलिए आया था, एक विश आपकी पूरी होगी, आपको एक सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स मिलेंगे, से अचानक से सेलिब्रेशन ये करेंगे, अचानक से सब कुछ होगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड। और कुछ इस तरह से जैसे आपकी विश पूरी हो गई, मतलब आपने ये विश देखी थी, आपको यकीन नहीं है कि ऐसा होगा, ये पर्सन ऐसा करेगा, लेकिन ये करेंगे, और ये सबके लिए शॉक्ड होगा। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ आपके लिए शॉकिंग होगा, ये सबके लिए हो सकता है। इनकी फैमिली अगर बीच में आ रही है, ये इनकी फैमिली के लिए भी शॉकिंग होगी न्यूज़, क्योंकि ये कुछ रूल्स को ब्रेक करेंगे और ये अपनी फैमिली को भी शॉक कर लेंगे। ये अचानक से आपकी लाइफ में, मतलब अचानक अनएक्सपेक्टेडली ये आएंगे और आपको सडनली आपको ये ऑफर 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपको ऑफर देंगे कमिटमेंट की, जो कि आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, बिल्कुल शॉकिंग होगा और विश की तरह होगा। और एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करोगे, जो एक दूसरे के साथ आप जो ये आपको बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में लेके जाना चाहते हैं। सो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये सबको शॉक करने वाले हैं, ऑफिशियल करेंगे ये इस रिलेशनशिप को दुनिया के सामने, दुनिया के सामने, ये लोगों के सामने, बिकॉज ये आपके बगैर ये खुश नहीं है, क्योंकि आपके जाने से, आपके मूव ऑन होने से, आपके जाने से, आपके बाउंड्रीज सेट करने से ये बिल्कुल भी, और ये फ्यूचर में भी ये एनर्जी रहेगी कि फ्यूचर में भी आपने ये जो मूव ऑन किया है ना, हो सकता है इस वक्त आपने अगर सिर्फ लिमिट्स रखी हुई हैं और लिमिटेड हो आप, तो फ्यूचर में आप हो सकता है मूव ऑन हो जाओ, हमें मतलब छोड़ दो, फैसला कर लो। और जब आप मूव ऑन हो जाओगे, जब आप फैसला कर लोगे, जब आप हर जगह से इस पर्सन को अपने माइंड से निकाल लोगे ना, तब अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन वापस आएंगे। तब इनकी रातों की नींदें खराब हो जाएंगी, टेंशन, एंजाइटी, इनको लगेगा इन्होंने आपको खो दिया, और इसी दुविधा में, इसी जगलिंग में ये क्या करेंगे, ये आएंगे और आपको ऑफर देंगे। ऑफर किस चीज़ की? कमिटमेंट। ये इस रिश्ते को ऑफिशियल बनाएंगे, और मुझे लगता है कि सब शॉक्ड होने वाले हैं, सब, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि जो इनके फैमिली है, ये अपनी फैमिली को भी शॉक्ड कर देंगे। हो सकता है आप जगल करो, आप परेशान हो जाओ, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के मूव ऑन हो जाओगे। आप फाइनली जिस दिन आप इनको अपने माइंड से निकालने में कामयाब हो जाओगे, जिस दिन आप टोटली मूव ऑन कर जाओगे, जिस दिन हर जगह से आप इनको देखना बंद कर दोगे, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तब ये वापस आएंगे और आप जगल करोगे कि व्हाट मतलब, क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, क्या मतलब क्या है वापस आने का, या ये सब कुछ कहने का, या सब करने का। ये शॉक करने वाले हैं सबको, एक बड़ा झटका देने वाले हैं ये। मे बी इनकी फैमिली भी शॉक्ड हो जाए इनके इस न्यूज़ से, या फिर इनके इस फैसले से। ये सबके सामने आपका हाथ थामेंगे, सबके सामने, ये क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। बिकॉज ये अपनी फीलिंग्स को जगल करेंगे, अपनी फीलिंग्स को सोचेंगे, रातों की नींदें इनकी खराब होने वाली हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये ना सोएंगे, ना सुकून से बैठ पाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा, स्पेशली नाइट टाइम के मुझे क्या हो रहा है, मुझे उसके मूव ऑन होने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। पहले तो चलो लिमिटेड था रिश्ता, उसने लिमिटेड कर लिया था, कभी कभी बात कर लेती थी या कभी कभी ऑनलाइन देख लेता, अभी तो उसने मुझे हर जगह से ख़त्म कर दिया है, मतलब कि क्या मतलब, ख़त्म, सब चली गई टोटली। तो देखें, एक चीज़ मैं आपको, ये जर्नल प्रेडिक्शन हो रही है, ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है, तो इसको बिल्कुल ही अपने ऊपर मत लीजिएगा। जर्नल रीडिंग में आपके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है,
ठीक है, बिकॉज जनरल रीडिंग हो रही है, मैं यहाँ पे आपको सिनेरियोज बता रही हूँ, ये सिचुएशन है, ये सिनेरियोज हैं, आगे आपकी मर्जी है, इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरह खुद को हील करते हो, किस तरह बाहर खुद को निकालते हो। अगर आप टोटली खुद को हील करके इस रिश्ते से या इस परेशानी से, दुविधा से खुद को बाहर निकाल दोगे तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, इससे अच्छा कुछ है क्या कि आप पीस में आ जाओगे, सुकून में आ जाओगे। फिर इस पर्सन का आना ना आना ये मुकद्दर का खेल है सारा, नसीब का खेल है सारा। अगर जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी, वो लाजमी आपके पास आएगी, ठीक है, लाजमी आपके पास आएगी। लेट्स सी, अब आपके लिए देखते हैं कि ये एडवाइस में क्या था, फिर हम एक येस एंड नो वाला सेशन करेंगे ताकि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं और आप जो क्वेश्चन आपके माइंड में है वो भी क्लियर हो जाए। तो आपके लिए यहाँ पर है रेन ड्रॉप, ओ वाह, यहाँ पर देखिए बटरफ्लाइज हैं, एंजल्स हैं छोटी छोटी सी, और वो चमक रहे हैं और बारिश हो रही है। नंबर 39 इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेक अ चांस ऑन देम। ओके, सो आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि चांस लीजिएगा, चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है, तो चांस ले सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्यों मैसेज आया आपके लिए, लेकिन चांस ले सकते हो सकता है फ्यूचर में आप जगल करो कि मैं चांस लूँ ना लूँ, ना लूँ ना लूँ, ये क्या बोल रहे हैं, कहीं फिर से ना मेरे साथ वही माइंड गेम तो नहीं खेल रहे हैं, तो आपको चांस लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है। लेट्स सी, येस और नो आता है आपके लिए, क्या आता है, या मे बी आता है, तो कुछ सवाल पूछ लीजिए। देखिए सवाल ऐसे पूछिएगा कि मतलब जिनके आंसर्स आपको इस वाली रीडिंग में मिले ना हो, ऐसे सवाल पूछिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो ऑलरेडी आप जान चुके हो, ऐसा माइंड में सवाल पूछिए जो आपको उसका आंसर नहीं मिला है अब तक, ठीक है। तो हम येस नो या मे बी में आंसर देखते हैं क्या आता है आपके लिए। सो ये ओके ओके, वाओ, इट्स अ यस, एंड यहाँ पे था नो एंड मे बी। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए यस है, वाओ, मुझे बहुत खुशी हुई। पहले वाले पाइल में भी यस ही था, अभी भी यस ही। आई डोंट नो सवाल आपने क्या किया है, बट इट्स अ यस, ठीक है। तो यस है जो भी आपने सवाल किया। नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं। जाते जाते इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट में हो ना, तो मैसेज देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। I could not let you get close to me। ये तो है ना, वो तो उन्होंने किया है हमेशा से, कभी करीब आने ही नहीं दिया, हमेशा दूर रखा, चुप रहे। I remember every detail of that day। आप जब पहली बार इनसे मिले होंगे तो, या फिर जब बिछड़े थे, आई डोंट नो, या जब लिमिट्स रखी आपने, कुछ तो है जो वो याद करते हैं, या आपकी बर्थडे थी मे बी, उस दिन को याद करते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। कोई गुड न्यूज़ है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट ईगो, ओ माय गॉड, ईगो बहुत हाईफाई है इस बंदे की। गुड न्यूज़ है, शेयर करनी है, लेकिन ईगो भी तो है ना बीच में। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। देखिए कितना ईगोइस्टिक है ये आपका बंदा या बंदी। बोल रहा है अगर तुम मेरे बगैर खुश हो तो ठीक है, खुश रहो। जल्लू कुकड़ू का टाइप का बंदा है ये। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। दोबारा वही चीज़ फील भी करना चाहते हैं, हाँ, माइंड इट। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। बड़ी मज़ेदार है इनकी फीलिंग्स भी, मुझे तो आ रही है ना फीलिंग्स, इनकी जो एनर्जी है। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। यस, काश की चीज़ें डिफरेंट होती, काश के मुझ में इतना ईगो नहीं होता या तुम में इतना ईगो नहीं होता, या हम दोनों एक जैसे नहीं होते। आई लव यू बेबी। यस, आई लव यू हनी, दे लव यू। I left you before I could leave, before you could leave me। कोई गलत फहमी है। इन्हें ऐसा लगा कि आप इनको छोड़ दोगे, हो सकता है इन्होंने इसीलिए पहले ही छोड़ दिया। मैंने ईगो बहुत है इस पर्दे में, मतलब तुम मुझे छोड़ो उससे पहले मैं छोड़ जाऊंगा या मैं छोड़ जाऊंगी। आई लव यू, लेकिन प्यार भी है, हाँ सी। लेकिन देखिए जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ईगो नहीं आनी चाहिए, मुझे लगता है ये गलत है। जहाँ प्यार है वहाँ ईगो का क्या काम, प्यार में ईगो नहीं होता है, तो बचपना है, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।